जय हो श्री हरि, जय हो दुर्गा माता की। दुर्गा शक्ति का माता के आप देवी कवच ध्यान से सुनो वे भक्तों। ये देवी कवच पढ़ने से हर कष्ट दूर होते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। देवी कवच दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम। ओम। इस चंडिका कवच ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठान छंद देवता अग्न्यास कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रतीक के लिए शक्ति के पाठ भुजप में इसका विनोद किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पिता मैं जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जब अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्रता संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। मां मुने उससे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन 9 दुर्गा कहते हैं उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप मागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वम आत्मवेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में चल रहा वर्ण भूमि में स्त्रों से गिर गए विषम संकट में फंस गया था, इस प्रकार वैसे यात्रियों को जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय यह बुद्धि होता है, देवश्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत प्रहार होती है, वाराही वैसे पर सवार करती है, इंद्रिका का वन ऐरावत आती है, विष्णु देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वर्ष ब्राह्ड होते हैं, कुमारिका का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वर्ष ब्राह्ड ईश्वर देव ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित है। इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिर भूषित देवी हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। ये संपूर्ण देवी क्रोध में भरी और भक्तों की रक्षा के रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशुत्था पास कुंत और त्रिशूल उत्तम सार धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभ्यदान देना और देवताओं का कल्याण करना ये उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मान रौद्र रूपधन घोर पराक्रम मान बल और मान उत्सावली देवी तुम मान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही ने, त्रिकोण में खड़क दाने मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वायुकोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी, शाणकोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे, ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, विष्णु देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे सर्विजा पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में जिता, दक्षिण भाग में प्रजिता रक्षा करे, दूतनी शिखा की रक्षा में मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी और रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांखनी और कानों में दवर वासनी रक्षा करे, कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे की ओठ में अमृतकला जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घाटी और ममाए तालु में रख रक्षा करे, कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गिरवा और धनुधरी प्रश्वष्ट मेरुदंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ के नली में नलकूबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, सुलेश्वरी नखों की रक्षा कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों सदनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय और शूलधारणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में काम निर्गु बाकी गुहेश्वरी रक्षा करे, पुतना और कामिका लिंग की और महेश्वासिनी गुदा की रक्षा करे, भक्ति कटे भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली माबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंह दोनों घुटियों की तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासने पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे, पिंडाडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराल देवी नखों की उत्केशनी देवी केशों की रक्षा करे, अम्ल की छिद्रों में कौबेर त्वचा की घर्षणी देवी रक्षा करे,
पार्वती देवी रत्नजौसा माँ सड्डी और मेद की रक्षा करे। आतंकों की काल रति पित्त की मुकेटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कप में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। चित्र से छाया की धर्म धारण मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाले वज्रस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाले भुगति कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श निश्चयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। स्तोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सिद्धानारायणी देवी करे। वारायु की रक्षा करे। विष्णु धर्म की रक्षा करे। चक्राणी चक्र दान करने वाले देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन था विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा। चंडिका तो मेरे पशुओं की रक्षा। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुबत्ता तमार की चेमचणी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब उर्व्यत रहने वाले विजया देवी संपूर्ण वैसे मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कोच में नहीं कहा गया तब राक्षसों से रहित वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी है। अपने शरीर का भला चाहे तो उनसे बिना कोच के पग भी न जाए। कोच का पाठ करके यात्रा करे। कोच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। जिस इस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है और पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित माने सूर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती थी। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का एक कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा इन लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना नियम मृत्यु से रहित तो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोड आदि की संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांगा फिर धतूरे आदि का स्थान सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तई फैन और तेल के स्नेह आदि से बनने वाला कृत्रिम विष प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मान मोह आदि जितने विचार प्रयोग होते हैं इस प्रकार जितने मंत्र इंत्र होते हैं सब इसको हृदय में धारण कर लेने मनुष्य को देखते नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आचार्य देव जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठ माला आदि डाकने सागने अंतरिक्ष में विचरने वाले तन बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राष्ट्र ब्रह्म राष्ट्र बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित तो भूतल पर अपने शिव के साथ साथ है वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सस्ती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन कानों से पृथ्वी टिकी रहती तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती। फिर देहांत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भाग्य होता है। जय श्री हरि। जय हो दुर्गा माता की। जय हो जगजननी जगदम्बा माता की। भाई भक्तों सभी दुर्गा कवच को पाठ करके कितने भी यात्रा पे जाओ घर ते बाहर और कहीं काम की सिद्धि करनी हो तो दुर्गा कवच को पाठ जप करके जरूर जाना चाहिए। हर चीज़ हर संकट ते आपको साथ मिलेगा, मतलब हर संकट हर विपदा टलेगी ये पाठ करना था। अगर आपने वीडियो पसंद आवे तो लाइक करना, नहीं आओ तो बेशक टाल कर देना। और चैनल पे नया हो तो चैनल ने भाई सब्सक्राइब जरूर करो, ऐसे भी अच्छी अच्छी वीडियो आते रहेंगे। जय श्री हरि।